हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क लैब चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन मिलने सीरीज लेक्चर नंबर 5 के, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप? ऑप्शन ए, दे आर स्मॉलर देन राइबोसोम। ऑप्शन बी, they lack membrane boundaries. Option C, they require specific staining. Option D, they fuse with other organelle. नॉर्मल कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया को हम इजिली ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली बात तो बहुत छोटे होते हैं और उनको स्टेन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रोसीजर चाहिए। तो आंसर इज सी। व्हाट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल? ऑप्शन ए, सेल साइज ओनली। ऑप्शन बी, द सेल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑप्शन सी, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी, न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट। किसी भी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ पर डिटरमाइन होता है, यानी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। विच शेप इज नॉट associated with mitochondria? ऑप्शन ए, सॉसेज शेप। ऑप्शन बी, सिलेंड्रिकल। ऑप्शन सी, स्फेरिकल। ऑप्शन डी, क्यूबॉइडल। तो सॉसेज शेप एक तरह का सिलेंड्रिकल है और कह सकते हैं स्फेरिकल भी हो सकता है, बट क्यूबॉइडल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन? तो माइटोकॉन्ड्रिया का एवरेज डायमीटर क्या था? तो वो 0.5 माइक्रोमीटर। हाउ मेनी मेम्ब्रेन इनक्लोजेस अ माइटोकॉन्ड्रियन? ऑप्शन ए, सिंगल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, डबल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी, ट्रिपल मेम्ब्रेन। या ऑप्शन डी, नो मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कितने होंगे? वो डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है? डबल मेम्ब्रेन। देन फोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सिस्टर्न थैलेकॉइड्स। ऑप्शन सी, क्रिस्टे। या ऑप्शन डी, मैट्रिक्स। तो आंसर होगा इसके क्रिस्टे। व्हाट इज द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस्टे? क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टोर जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन बी, इंक्रीज सरफेस एरिया। ऑप्शन सी, सिंथेसाइज लिपिड। ऑप्शन डी, डिग्रेड प्रोटीन। तो क्रिस्टे का काम होता है कि इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। मैंने लेक्चर में देखा था, ठीक है। द डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस फिलिंग इन द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, साइटोसोल। ऑप्शन बी, स्ट्रोमा। ऑप्शन बी, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन डी, मैट्रिक्स। ऑप्शन डी, मैट्रिक्स। Mitochondria are primarily known as sites of photosynthesis, aerobic respiration, protein storage या DNA replication। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी इसलिए हम जानते हैं पावर ऑफ सेल एटीपी का फॉर्मेशन से, और किस वजह से हो रहा था? वो एरोबिक रेस्पिरेशन। द आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट एनर्जी मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया? एडीपी, एनएडीपीएच, एटीपी और जीडीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा था? वो कर रहा था एटीपी। Which genetic material is found in the mitochondrial matrix? Linear DNA only, single circular DNA, multiple chromosome या न्यू जेनेटिक मटेरियल? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। Beside DNA, what other component exist in the mitochondrial matrix? ऑप्शन है क्लोरोफिल पिगमेंट। ऑप्शन बी है आरएनए, राइबोसोम, 70S एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंपोनेंट्स। ऑप्शन सी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। The ribosome in mitochondria are which type? कौन से होते हैं? 80S, 70S, 60S या 50S? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 70S। How do mitochondria replicate? Budding from endoplasmic reticulum, mitotic division, fission या viral assembly? तो mitochondria is divided by fission. Which membrane form the continuous outer boundary? ऑप्शन है inner membrane, टोनोप्लास्ट, क्रिस्टे मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूअस फॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, किससे बनेगा? आउटर मेम्ब्रेन से ही। ऑप्शन डी। इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लास्टिड फाउंड? ऑल एनिमल सेल, फंजाई एंड बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स एंड इग्लूनाइड्स, ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? तो प्लास्टिड आपको मिलेगा प्लांट सेल एंड इग्लूनाइड्स में। व्हाट अलाउज प्लास्टिड टू बी easily observed under a microscope? Their small size, presence of DNA, large size, और association with mitochondria। तो
देखा जाएगा कंपैरिजन कर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, तो ये डिफरेंट था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमें ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें बेस एक स्टेनिंग प्रोसीजर करना पड़ता और छोटा था, जबकि वो आपको प्लास्टिड क्या था, लार्जर इन साइज था, तो इसलिए ये इजिली ऑब्जर्व हो जा रहा था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। प्लास्टिड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज एंड शेप, नंबर पर सेल, टाइप ऑफ पिगमेंट या मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो प्लास्टिड्स को हम टाइप ऑफ पिगमेंट पे ही डिवाइड कर रहे थे हमने, तो ऑप्शन सी। Which plastid contain chlorophyll and carotenoid for photosynthesis? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी अमाइलोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लास्टिड हेल्प कर रहा था वो कौन सा कर रहा था? क्लोरोप्लास्ट। Carotenoid pigment in chromoplast impart which color to the plant? Blue or purple, yellow, orange or red, green only, white or transparent? तो ऑप्शन बी येलो, ऑरेंज और रेड। Colorless plastid storing nutrient are called chromoplast, chloroplast, leucoplasts या thylakoids। तो हो गए कलरलेस प्लास्टिड कौन सा था? ल्यूकोप्लास्ट, जो कि काम क्या था उसका? न्यूट्रिएंट के स्टोरेज में, तो ऑप्शन सी। एमाइलोप्लास्ट स्पेसिफिकली स्टोर प्रोटीन, ऑयल एंड फैट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, डी पिगमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार्च। Which leucoplast store oil and fats? Amyloplast, एलिडोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी इलायोप्लास्ट। ठीक है। वेयर आर मोस्ट क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन ग्रीन प्लांट? ऑप्शन ए रूट हेयर, ऑप्शन बी एपिडर्मल सेल, ऑप्शन सी मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स, ऑप्शन डी वेस्कुलर लीव्स। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में, वो भी कौन से सेल में? मेसोफिल सेल में। तो आंसर इज ऑप्शन सी। Which shape is not associated with chloroplast? Lens shape, driven shape, cuboidal, spherical। तो लेंस शेप, डिवन शेप और स्फेरिकल ये तो हम देखे थे, बट क्यूबॉइडल के बारे में हमने बात ही नहीं किया, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द टिपिकल विड्थ रेंज ऑफ क्लोरोप्लास्ट? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर या 15 to 20 माइक्रोमीटर। तो विड्थ पूछ रहा है, लेंथ क्या था? 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ था 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो आंसर इज ऑप्शन बी। Sorry. How many chloroplasts are present in Chlamydomonas? Option A 5 to 10%, 20 to 40%, 1% या over 100%। आंसर होगा ऑप्शन सी। Chloroplasts are enclosed by how many membranes? Single membrane, double membrane, triple membrane and no membrane? Option B double membrane। Which chloroplast membrane is relatively less permeable? Outer membrane, inner membrane, thylakoid membrane या टोनोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। The space enclosed by the inner chloroplast membrane is called lumen, matrix, stroma या ग्रेनम। तो क्लोरोप्लास्ट जो इनर मेम्ब्रेन को, जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, वाइल ल्यूमेन थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो स्पेस को कवर करता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। मैट्रिक्स तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो कि इनर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी स्ट्रोमा। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा कॉल्ड क्रिस्टे, सिस्टर्न है, थैलेकोइड्स और लेमेले। तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं थैलेकोइड्स। ठीक है। स्टैक ऑफ थैलेकोइड्स रिसेंबलिंग पाइल्स ऑफ कॉइन आर टर्म्ड स्ट्रोमा, लेमेले, ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम, इंक्लूजन या माइक्रोबॉडीज। तो स्ट्रोमा लेमेले आपको दो ग्रेनम, ग्रेना के थैलेकोइड्स को इंटरकनेक्ट करता है, जबकि हम सैक ऑफ थैलेकोइड्स को क्या कहते हैं? ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। तो ऑप्शन बी। व्हाट कनेक्ट थैलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना? रिस्टेफ जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा, स्ट्रोमा लेमेले या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी स्ट्रोमा लेमेले। The space enclosed by thylakoid membrane is the stroma, lumen, intermembrane space या matrix। तो thylakoid membrane जो स्पेस को इंक्लूड करता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। Where are enzyme for carbohydrate synthesis located? Thylakoid lumen, outer membrane stroma और ग्रेना स्ट्रिक। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट था प्लास्टिड में, वो कहाँ प्रेजेंट था? स्ट्रोमा में उनके। Chlorophyll pigment are primarily found in
स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या थैलेकोइड? तो आंसर ऑप्शन डी, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट मोस्टली फाउंड होता है। व्हाट जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा? लीनियर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए या नो जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल तो होता है बट वो कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम इज कौन सा होता है? 50s, 60s, 70s, 80s? द आंसर इज 70s। हाउ डू क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम कंपेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम? लार्जर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, स्मॉलर size is cytoplasmic ribosome, small same size या smaller than cytoplasmic ribosome या only found in the dark? तो जो राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से क्या होता है? छोटा होता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। Which structure is responsible for the pigment stored in flower or fruits? Leucoplast, chloroplast, chromoplast या myeloplast? Responsible for the pigment storage of कौन से होते हैं? वो होते हैं आपको रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट का जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट होता है जो एक कलर प्रोवाइड करता है रेड येलो ग्रीन, जबकि क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आंसर इज इसका ऑप्शन सी। हु फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड व्हेन? एंटोइन वॉन लीवेनहॉक 1674, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन 1831, ऑप्शन सी कैमिलियो गोल्जी 1898, ऑप्शन डी जॉर्ज पैलेटे 1953। तो राइबोसोम को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जॉर्व किया था जॉर्ज पैलेटे और 1953 में। तो आंसर इज ऑप्शन डी। What are ribosome composed of? DNA and lipid, carbohydrate and protein, ribonucleic acid and protein. Option D, phospholipid and enzyme. तो आंसर is ribonucleic acid and protein. आंसर C. What is the key structural feature of the ribosome mentioned in the text? That is हम लेक्चर पे पढ़े थे तो उसमें क्या था? तो they are surrounded by single membrane, they are surrounded by double membrane, they are not surrounded by any membrane. ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, they are embedded in endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम क्या था? वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। व्हाट इज द साइज डेजिग्नेशन फॉर द यूकेरियोटिक राइबोसोम? 70s, 80s, 40s या 30s? तो आंसर होगा इसका 80s। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80s while प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। तो आंसर इज ऑप्शन बी। What are the size of the two subunits of the 80s ribosome? 50s, 30s, 60s and 40s, 70s, 10s, 40s and 30s? तो 58 एंड 30s तो आपका 70s राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था उसका था, और 60 40s आपका यूकेरियोटिक राइबोसोम जो कि 80s था उसका। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आर द साइज ऑफ द टू सबयूनिट ऑफ 70s राइबोसोम? जो कि मैं पीछे ऑप्शन देखे थे, एक्सप्लेनेशन भी पीछे वाला होगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 50s and 30s. What does the S in 20s and 80s ribosome stand for and what does it measure? तो size directly measure diameter या Svedberg unit directly measure density and size. S stand for sedimentation coefficient. Option C, speed measure the movement rate in cytoplasm. Option D, synthesis measure the protein production rate. तो जो 70s और 80s में जो S का वो डिजिग्नेशन क्या है? वो है सब्सक्राइबर यूनिट है जिसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट करते हैं और ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसे क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर एंड क्वेश्चन मीडिया सीरीज में। आप बार बार इसे देखते रहें और अपना ख्याल रखें।